ठीक है, वो थोड़ा शिक्षा व्यवस्था से संबंधित है कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था कैसी है, उसमें क्या-क्या चीज़ें हो सकती है, उसमें क्या समस्याएँ हैं, वो सब उसी के बारे में बात करेंगे। एग्जाम दो पास करो, ये सब चलता था। स्पोर्ट्स पीरियड्स का तो ऐसे रहता था कि अटेंड ही नहीं करने देते थे, कहते कि अगला रिवाइज कर लो, पिछला रिवाइज कर लो। कुछ स्पोर्ट्स का था कि उनको लगता था टाइम खराब करो, पढ़ ही लो इससे अच्छा। 10th तक आपका 10th का बोर्ड आ गया, तो उसके लिए आप थोड़ा-सा रट्टा-वट्टा मार लो। दूसरी क्लास में फिर साल हो गया, फिर अगली क्लास में ऐसा ही कुछ सीन। रीडिंग है, मुझे एक सेट रीडिंग आनी चाहिए, बस वो रीडिंग कैसे भी करके ले आओ, बस यही होता था। अगर खुद से करना हो, खुद एक्सपेरिमेंट करने हो, कुछ चीजों के बारे में जानना हो, वो चीज उन्होंने ना बच्चों ने की ना टीचर्स ने उनको बोला कि ये सब करो। तो ऐसा वो व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है, टाइट्रेशन क्या है, क्यों हो रहा है। हाँ, कि किताबों के अंदर रुचि मेरी बहुत कम हो गई है। कम्युनिकेशन का तो बहुत फर्क पड़ा है, क्योंकि मैं भी एक ऐसा बच्चा था स्कूल में कि घर वालों को भी बहुत ज्यादा उम्मीद थी कि बस पढ़ ले और मार्क्स अच्छे आ जाने चाहिए, परसेंटेज होनी चाहिए। मेरे तो स्कूल का माहौल ऐसा था, सिर्फ लड़के थे, गलती से कोई लड़की आ जाए, मान लो कुछ काम से आ गई, तो पूरी स्कूल झूम जाएगा इसके पीछे, मतलब माहौल खराब कर देगा पूरी स्कूल। देखिए, मैं अभी आपको कुछ आंकड़े बताना चाहूंगा, जिससे कि आपको पता चलेगा कि भारतीय जो लोग हैं ना, वो शिक्षा और ज्ञान को कितना सम्मान दे रहे हैं आज के टाइम में, और बाकी की इधर उधर की फालतू चीजों को कितना सम्मान दे रहे हैं, कितना महत्व दे रहे हैं। हमारे लिए जो जेंडर है उसको कुछ विशेष बना दिया गया, और उसकी जो टॉप 5-10% लोग होते होंगे, उनके बच्चे जिन स्कूलों में पढ़ते होंगे उनमें नहीं होता होगा, ठीक है। पर बाकी जो भारतीय है, जो 90% स्कूलें हैं, उनका कुछ सिनेरियो कुछ ऐसा ही है। 23 का भारत का एजुकेशन बजट था 1,12,899 करोड़, जो कि जीडीपी का लगभग 2.7% के लगभग था। भारतीय लोग बेटिंग इंडस्ट्री पता है कितना है? 10 लाख करोड़। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अद्वैत राजस्थान पर। आज हमने यहाँ पे जयपुर सेंट्रल पार्क में स्टॉल लगाया था, उसके बाद में हम लोग साथ में बैठे और कुछ मुद्दों पे बात करेंगे, कुछ विषयों पे बात करेंगे, और साथ में काफ़ी लोग हैं, हमारे वॉलंटियर्स ही हैं सभी लोग, तो उस बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तो हमारा जो आज का थोड़ा सा टॉपिक है वो थोड़ा शिक्षा व्यवस्था से संबंधित है कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था कैसी है, उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती है, उसमें क्या समस्याएं हैं, वो सब उसी के बारे में बात करेंगे। तो थोड़ा सा पहले एक जनरल कम्युनिकेशन कर लेते हैं। आप सभी को नमस्कार। तो मैं आप ही से, आपका जो स्कूली शिक्षा है वो कैसी क्या रही आज, मतलब अभी तक जो लगी आपको? मतलब थोड़ा सा आपकी व्यक्तिगत जो स्कूली शिक्षा है उसके बारे में थोड़ा सा मैं पूछना चाहूँगा कि वो कैसी थी। अब आपको पहले का देख के थोड़ा लगता होगा कि उसमें क्या क्या रहा, वो बताइए। मतलब क्यों रहा, आपको वो नहीं बताना कि क्या क्या कमियां रही, क्या क्या कैसी स्कूलिंग शिक्षा थी आपकी? मतलब मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ आपका क्वेश्चन। मैं केवल ये पूछना चाहता हूँ आपकी स्कूली शिक्षा कैसी रही, ठीक है, कि जो आज तक हुआ, बस नहीं कमियां नहीं बतानी है, पहले केवल कैसी रही, ठीक है। आपकी स्कूली शिक्षा कैसी रही? देखिए, मैं मेरी स्कूली शिक्षा की बात करूं तो मैं अंग्रेजी माध्यम से पढ़ा हुआ हूं, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरे टाइम से, और जब से मैंने स्कूली अपनी शिक्षा चालू करी है, उससे पहले भी उस वक्त ऐसा माहौल रहा होगा कि सब माँ बाप यही चाह रहे थे कि अंग्रेजी माध्यम इंग्लिश मीडियम स्कूल हो, उसके अंदर पढ़े। तो मेरा एडमिशन उसी में हुआ, मैंने उसी के अंदर पढ़ना स्टार्ट किया, और मतलब ये था उसके अंदर कि है ना, स्पोर्ट्स के ऊपर तो ज़्यादा फोकस रहता नहीं था, और केवल ये है कि अपना एग्ज़ाम दो पास करो, ये सब चलता था। उसके बाद 10वीं तक जैसे जैसे मैं आया तो ऐसा माहौल आसपास बन गया था कि अब कि 10th बोर्ड आ गए, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, तो वो पढ़ाई करनी है, तो बस केवल पढ़ाई पे ध्यान दो, खेलने कूदने पर कुछ भी ध्यान नहीं, कोई स्पोर्ट्स नहीं, कुछ भी नहीं, कोई डिबेट कंपटीशन में मैंने कभी पार्टिसिपेट नहीं किया अपने स्कूल के अंदर, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी नहीं करी, केवल पढ़ाई करी है। 10th क्लास से ही कोचिंग स्टार्ट कर दी, स्कूल के अलावा कोचिंग करी है। 10th क्लास के अंदर 11th-12th क्लास में भी कोचिंग करी। 11th-12th क्लास में वैसे ये होता है कि साइंस और मैथ्स से एक सब्जेक्ट दिखता है, साइंस बायो मैथ्स, तो मैं साइंस मैथ्स लिया मैंने, और उस टाइम पे भी मैं एक डमी स्कूल के अंदर एडमिशन ले लिया जहाँ पर स्कूल ना जाना पड़े, और IIT JEE की तैयारी करो या AIEEE की तैयारी करो, तो वो सब मैंने किया। उसके बाद कॉलेज जो था वो मेरे शहर के अंदर किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से मैंने कॉलेज बीटेक किया, और वहाँ पर भी कुछ ऐसा नहीं था, वहाँ पर भी केवल पढ़ाई के नाम पर केवल ऐसे ही चलता था कि लेक्चर्स होते नहीं थे, कोई बंक कर रहा है क्लासेस,
और ये सब चीज़ें चलती रहती थी। तो इस तरीके से शिक्षा व्यवस्था थी। तो बीटेक इस तरीके से मैंने कंप्लीट करी। उसके बाद पता पड़ा कि मार्केट में जॉब्स ही नहीं है, जो जॉब्स हैं वो इतना वैल्यू एडिंग है नहीं। तो ये सब इस तरीके से मेरा जो है निजी जो है एक एक्सपीरियंस रहा है स्कूली शिक्षा और आगे की शिक्षा का। आप में से किसी का भी इससे कुछ अलग अनुभव था कि आपकी स्कूली शिक्षा में इसके अलावा कुछ रहा हो कि स्कूल में लिया, वहाँ पे ना स्पोर्ट्स है नॉर्मल चल रहा है, फिर 12th और 10th में आया तो वहाँ पे एग्ज़ाम्स का प्रेशर आ गया, 10th क्लास में जाने के बाद साइंस मैथ्स की तरफ चले गए और फिर कॉलेज हो गई जो एक जनरल कॉलेज होती है। इसके अलावा किसी का कोई अनुभव रहा तो बता सकते हैं आप। अटेंडिंग करने देते थे, कहते रिवाइज कर लो पुराना। स्पोर्ट्स पीरियड्स का तो ऐसे रहता था कि अटेंड ही नहीं करने देते थे, कहते कि अगला रिवाइज कर लो, पिछला रिवाइज कर लो। कुछ स्पोर्ट्स का था कि उनको लगता था टाइम खराब करो, पढ़ ही लो, इससे अच्छा कल जो टेस्ट है उसकी तैयारी कर लो। तो यही रहा। मतलब मुख्य बात ये रही कि हमारे स्कूल्स में जनरली वो सबका एक ऐसा ही है कि स्कूल में जैसे तैसे चल रहा है, 10th तक आपका 10th का बोर्ड आ गया तो उसके लिए आप थोड़ा सा रट्टा वट्टा मार लो, फिर 11th 12th में साइंस मैथ ले लो क्योंकि IIT और डॉक्टर बनना है, ठीक है, उसके लिए। और फिर उसके बाद में उनमें नहीं हुआ, उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहता तो फिर कॉलेज हो गई। यही रहा है सभी का, ठीक है। हाँ, आपका भी कुछ ऐसा ही रहा तो ठीक है। हाँ, मेरा ऐसा है कि मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, तो वहाँ तो मतलब ऐसे ही पढ़ो मत पढ़ो, हर बार आपको अगली क्लास में वो मतलब प्रमोट कर दिया जाता है। और खेलने वेलने का वो ठीक है, खेलो, अगर आपको मतलब खुद से कुछ करना है तो वहाँ स्कूल में ऐसा कुछ माहौल नहीं था। खुद से अगर घर पे खेलना है तो खेलो, और पढ़ाई पे भी इतना कोई वो सरकारी स्कूल में था तो इतना नहीं था कि भाई पढ़ना ही है, क्या करना है, कुछ आगे के लिए कुछ भी प्लानिंग नहीं थी। बस जा रहे हैं, आ रहे हैं, फिर साल हो जाता है दूसरी क्लास में, फिर साल हो गया, फिर अगली क्लास में, ऐसा ही कुछ सीन रहता है। मतलब कि बस ऐसे है कि वो पढ़ा दिया, हिंदी पढ़ना, इंग्लिश पढ़ना, और वो चल रहा है। और उसके बाद में किसी के स्कूल में ऐसा हुआ हो कि लेबोरेटरी रही हो और अच्छे से लैब में लेकर जाके ऐसा? लेबोरेटरी थी पर उसमें यही था कि मार्क्स आ जाए प्रैक्टिकल में, इतना ही। उसके अलावा क्या ब्यूरेट है या फिर जो भी होता है, जैसे साइंस से हूँ मैं, बायो थी मेरे पास, तो केमिस्ट्री के जैसे फिजिक्स के प्रैक्टिकल होते थे, तो बस इतना है कि वो ले जाते थे, सर खुद ही करते थे और हमें पूरा बताया भी नहीं रहता था कि क्या है, क्यों कर रहे हैं हम लोग। बस इतना है कि प्रैक्टिकल में मार्क्स आ जाए, इससे ज़्यादा तो मुझे पता ही नहीं है क्योंकि बताया ही नहीं। लेबोरेटरी हमारे स्कूल के अंदर भी हुआ करती थी, लेकिन लेबोरेटरी के अंदर बस यही उद्देश्य होता था कि कैसे भी करके वो जो रीडिंग है, वो जो एक सेट रीडिंग आनी चाहिए, बस वो रीडिंग कैसे भी करके ले आओ, बस यही होता था। अगर गलत भी आ रही है तो हमारी जो हम रिपोर्ट बनाते थे तो उसके अंदर हम कैसे भी करके खुद ही उसका एवरेज निकाल करके उसकी रीडिंग ले आते थे कि भाई ये रीडिंग आ गई है, हमने प्रैक्टिकल सक्सेसफुली कर दिया है। इस तरीके से लैब ऑपरेट होती थी स्कूल्स के अंदर। हमारे स्कूल में भी थी लेबोरेटरी, पर हमारा थोड़ा यहाँ से अलग अनुभव था। कुछ बच्चे जैसे 8, 9, 10th जो के थे, उनको जब भी कोई ऐसा टॉपिक या चैप्टर पढ़ाया जाता था जिसमें केमिकल इक्वेशंस वगैरह काफ़ी हैं, तो उनको लेके जाके प्रैक्टिकली दिखाया जाता था, और वो बहुत बात सही चीज़ थी। लेकिन जैसे मैंने देखा, मैंने 11th 12th में साइंस मैथ्स तो नहीं ली, कॉमर्स ली थी, लेकिन मैंने जो मेरे दोस्त थे साइंस मैथ्स में, उनको लेके जाया जाता था, तो वही फिर वहाँ पर वही बात हो गई कि रीडिंग वगैरह की बात हो गई, और कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह उनको एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोल दिया जाता था, जो कि सिलेबस में हुआ करता था कि आपको ये करने हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में। तो वो चीज़ वो करते थे, नोट डाउन, और प्रोजेक्ट वो कर लेते थे लैब में, लैब एक्सरसाइज बुक रिपोर्ट में डाल देते थे। उसके अलावा उनको अगर कुछ खुद से करना हो, खुद एक्सपेरिमेंट करने हो, कुछ चीज़ों के बारे में जानना हो, वो चीज़ उन्होंने ना बच्चों ने की, ना टीचर्स ने उनको बोला कि ये सब करो। तो ऐसा ही ज़्यादातर रहा। यहाँ पे हम लोग 7 लोग हैं,
ठीक है। 7 लोगों में से सबकी सामान्य स्कूलिंग वो एक जैसी रही है। इनकी स्कूल में थोड़ा सा लैब में कुछ हो रहा था, ठीक है कि और बाकी मेरी भी स्कूल कुछ ऐसी थी कि लेबोरेटरी थी 11th-12th के लिए, बस वहाँ पे रीडिंग्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती थी कि रीडिंग्स आ जाए क्या। हाँ, वो व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है, ट्राइट्रिशन क्या है, क्यों हो रहा है, हाँ बस वो कलर लाना होता था कि कलर आ जाए, वो पिंक पिंक कलर आ जाए, ठीक है, वो वाला हो रहा होता था। तो ये रहा है। चलिए ठीक है, मतलब हमारा जो स्कूलिंग है वो कुछ ऐसा है कि जिसमें हमारा एग्जाम का रिजल्ट इम्पोर्टेंट है, हम जो पढ़ रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, मतलब हमारा जो जैसे स्कूलिंग रही है, हमारा ये रहा है कि हम सीख के आ रहे हैं, वो मैटर नहीं करता, मार्क्स आ जाने चाहिए कैसे भी करके, चाहे आप रट के लाओ, समझ के लाओ या जैसे भी, बस मार्क्स इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा सीखने पे ध्यान नहीं दिया जाता इतना। इसकी वजह से अब आपको मतलब कोई बताएगा स्पेसिफिक 1 to 1 कि अब आपको क्या क्या समस्याएं आ रही है? ऐसी स्कूलिंग रही, इसकी वजह से अब आपको क्या क्या समस्याएं आ रही है? हाँ, कुछ स्पेसिफिक बताइए। इसके कारण मेरे लिए तो स्पेसिफिक समस्या ये है कि किताबों के अंदर रुचि मेरी बहुत कम हो गई है। मतलब ग्रेजुएशन के अंदर भी मैंने पढ़ा तो वो केवल सिलेबस के लिए पढ़ा, जीवन शिक्षा के लिए मैंने कोई किताब कभी नहीं पढ़ी। यहाँ तक कि मैंने तो जीवन शिक्षा छोड़ो, मैंने कोई नॉवेल भी कभी नहीं पढ़ी है। तो ये अगर ये शिक्षा के प्रति जो है रुझान जो है वो मेरा कम रहा, किताबों के प्रति रुझान कम रहा, ये फ़र्क पड़ा मेरी ज़िंदगी के अंदर, जो कि होना चाहिए। अब मुझे ऐसा लगता है कि किताबें पढ़नी चाहिए, केवल सिलेबस के लिए या फिर कोई जो एकेडमिक्स की जो किताबें होती हैं उसके अलावा भी बहुत सारी किताबें पढ़नी चाहिए ताकि हम और ज्ञान ले सकें। तो ये इम्पैक्ट पड़ा है मेरी लाइफ में। जैसे हमारे स्कूल्स में ना कोई कम्युनिकेशन वगैरह पे इतनी बात होती थी, ना कुछ होता था, तो उसका भी तो फर्क पड़ा होगा ना? कम्युनिकेशन का तो बहुत फर्क पड़ा है, क्योंकि मैं भी एक ऐसा बच्चा था स्कूल में कि घर वालों को जिससे बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि बस पढ़ ले और मार्क्स अच्छे आ जाने चाहिए, परसेंटेज होनी चाहिए। मेन तो यही था, हमारे टीचर का भी यही था कि क्या पढ़ रहा है उससे मतलब नहीं, परसेंटेज चाहिए मुझे। तो परसेंटेज के पीछे पागल थे, कुछ भी नहीं सीखा, और जो भी अब तक पढ़ा, बीकॉम किया, पर कुछ भी एक तरह से कि अनपढ़ी मानो। ऐसा है कि कुछ शब्द पढ़ लेते हैं, इतनी बात है, कुछ नॉलेज नहीं है, उसके चलते आज कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं सही से। जैसे कि कुछ पढ़ा ही नहीं है, पाठ्यक्रम में जो कुछ बुक्स थी उसी को सही से नहीं पढ़ा, उसके अलावा तो दूर की बात है उसी को। मैं इस पे कुछ बोलना चाहूँगी कि जैसे मेरे स्कूल में मेरा 11th-12th का सब्जेक्ट रहा है साइंस बायो, उसके बाद जैसे था कि आईटी सेक्टर का ज़्यादा हो रहा है, तो फिर घर वालों ने ऐसे बोला कि क्या है इसमें, तो छोड़ आईटी सेक्टर में जा। तो मैंने बीसीए किया है, जिसका मुझे ज़ीरो नॉलेज है। मुझे प्रोग्रामिंग मतलब जब मैं स्टार्टिंग में गई थी मुझे पता ही नहीं था, वो 4-5 पेज के प्रोग्राम होते थे कि ऐसे ऐसे है, बस मार्क्स ले आओ। फिर मुझे लगता था ठीक है पास ही तो होना है कॉलेज में, तो मैंने सिर्फ पासिंग मार्क्स से टॉप किया, पर मुझे उसकी ज़ीरो नॉलेज है कि प्रोग्रामिंग का क्या स्ट्रक्चर रहता है, जावा जो लैंग्वेज है, वीबी है जो हमारी ASP.NET होती थी, DBMS का हमारी क्या है, ये सब मुझे नहीं पता। बस इतना है कि मैंने एग्ज़ाम दिए, BCA किया है। जैसे हमारा जो लिटरेसी रेट है 73% है, बस हमें पढ़ना लिखना आता है, ठीक है कि हमें पढ़ना लिखना आता है, हम पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं, ठीक है, बस इतना ही कुछ ऐसा है। चलिए ठीक है, इसमें मैं अपना एक व्यक्तिगत अनुभव भी ऐड करना चाहता हूँ। मैं जहाँ पे जिस गांव से जिस स्कूल में पढ़ा हूँ और आसपास का जो स्कूलिंग रहा है, जो घर का एटमॉस्फेयर रहा है, उसमें थोड़ा सा मतलब जो लैंगिक भेदभाव है वो काफ़ी ज़्यादा रहा है। शायद आप लोगों ने फेस किया होगा, मैं अपने निजी जीवन में मैंने काफ़ी फेस किया वो, और अभी भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है उससे, अभी भी दिखता है मुझे वो कई बार। तो उसमें क्या हुआ है कि हमारे स्कूल्स में लड़का लड़की जो बात करना, कम्युनिकेशन करना, उसको कुछ अलग ही एक छवि बना के रखते थे, शिक्षक भी और घर वाले भी। तो उस वजह से एक इन्फीरियरिटी आ गई। उस वजह से मैं काफ़ी दिनों तक जो 50% आबादी है, मतलब जो महिला आबादी है, मैं उससे दूर ही रह गया, ठीक है। मैं उसको ना तो जान पाया ना समझ पाया। अब ये तो आचार्य जी को सुनने के बाद मैंने थोड़ा सा उसमें हुआ कि मैं समझ पा रहा हूँ, मैं बात कर पा रहा हूँ। बाकी मेरे अंदर तो काफ़ी ऐसा है कि मैं किसी एक लड़की है, मतलब वो जस्ट अब कुछ भी नहीं है, अब तो कॉन्शियसनेस है, बाकी लड़की है तो मैं उससे सहज रूप से बात भी नहीं कर पाता।
ठीक है, तो वो किस किस को ऐसा रहा है? ये समस्या मैंने फेस की है। एक्चुअली मैंने 11th और 12th स्कूल से की थी, उसमें सिर्फ बॉयज थे, लड़कियां नहीं थी स्कूल में, सिर्फ लड़कों का स्कूल था वो। तो उसका माहौल ये था, अब उसका फर्क ये पड़ता है कि लड़कियों सहजता से बात नहीं कर पाते। मतलब आचार्य से जुड़ने के बाद आप बता रहे वही है कि अब तो ठीक है, बात कर लेते हैं, वो लड़की देखते नहीं है, देख लेते हैं कि एक इंसान मात्र है, उस तरीके से बात हो जाती है। इससे पहले तो यही था 2-4 साल पहले कि बिल्कुल लड़की सामने है तो बात ही नहीं कर पाऊंगा, सहजता ही नहीं थी। उसका प्रभाव उसी से पड़ा कि स्कूल ही ऐसी थी। अब उस स्कूल का माहौल ऐसा था, सिर्फ लड़के थे, गलती से कोई लड़की आ जाए, मान लो कुछ काम से आ गई, तो पूरी स्कूल झूम जाएगी उसके पीछे, मतलब माहौल खराब कर देंगे पूरे स्कूल के, टीचर्स की भी नहीं सुनेंगे। तब एक तरह से ये इतना गलत भी कर रहे हैं ना कि लड़की को दूर रख के आप रेप जैसा माहौल बना दोगे उस टाइम। अगर आपने लड़की से उसको दूर रखा है और 1500 लड़के हैं एक स्कूल में और वो लड़की आ गई, तो उनके लिए कितनी विशेष है। तो बता रहा हूँ, उनको थोड़ी छूट मिल जाए, रेप तक का माहौल हो सकता है वहीं तरी। ये शिक्षा का प्रभाव है। तो हाँ, इस बात पे बताइए। मेरे स्कूल में तो ऐसा कुछ मतलब माहौल कम था। हालांकि मैं थोड़ा घबराता था लड़कियों से बात करने में, चाहे स्कूल में हो या वैसे भी। स्कूल में थोड़ा जैसे, क्योंकि थोड़ा उच्च स्तर का स्कूल था, तो वहाँ पर टीचर्स थोड़े खुले विचार के थे। हालांकि वो सीधा नहीं बोलते थे कि आप बात करो, अच्छे से बात करो या जो भी, पर उनके मन में वो नहीं था कि अगर आप है ना लड़की से बात कर रहे हो तो आप कुछ गलत कर रहे हो या कुछ बात होती थी। लेकिन उन्होंने कभी उस बात को टच नहीं किया कि किसी को, कोई अगर बात नहीं कर पा रहे लड़कियों से, उसके अंदर कुछ डर है या कुछ बात है, तो उसको थोड़ा ऊंचे उठाए। वो उसके नाम पर बस ब्लैंक स्टेटमेंट कंक्लूजन दे देते थे कि देखो लड़की है, इंसान है, उससे बात कर लो। उसको कभी समझाया नहीं, हमने बच्चों ने समझा नहीं। और लड़कों में तो काफ़ी ये अट्रैक्शन रहता है, तो उस वजह से वो पहले से ही डरा हुआ रहता है। ये चीज़ ज़्यादा मैंने देखी जब मैं कॉलेज में आया। कॉलेज में, क्योंकि मेरे अभी मैं हूँ कॉलेज में, काफ़ी ज़्यादा गांव वगैरह से लोग आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से, तो वहाँ मैंने देखा उनकी थोड़ी सोच पीछे है। वो लड़की को ऐसे ही नहीं देखते कि हाँ ये कोई है, बच्चे स्टूडेंट ही है। वो ऐसे ही देखते कि कोई जैसे इन्होंने बताया कि आई लड़की एज एन ऑब्जेक्ट, कि लड़की आई और उसके शरीर को ही देखा जा रहा है कि कैसे दिखती है। अब हमारे स्कूल में, हमारे कॉलेज में तो थोड़ा यूनिफॉर्म का है, वरना अगर वो नहीं होता तो फिर शायद और भी चीज़ें हो सकती थी। यहाँ तक मैंने देखा है कि जो बच्चे हैं वो आपस में जो बात कर रहे हैं वो इसी बात पे बात कर रहे हैं कि कैसे वो लड़की है, वो कैसे दिखती है और उससे मैं रिश्ता बनाना चाहता हूँ। काफ़ी अभद्र बातें भी होती हैं, इसी बारे में होता है। और कभी उसको ऐसे नहीं देखा जाता कि वो चैतन्य रूप से कैसी है या मानसिक रूप से कैसी है। ये मतलब ऐसी बात भी नहीं होती है कि कैरियर रिलेटेड बातें हो। हाँ, कि हमारे मतलब मैं तो अपना जो बता रहा हूँ कि ठीक है, कैरियर रिलेटेड बातें कर रहे हैं या कुछ और बातें कर रहे हैं। सामान्यतः यही होता है कि जब दो दोस्त मिल रहे हैं या लड़के मिल रहे हैं, तो मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि उनके बीच में बात किसी लड़की की होगी। अब मतलब वो जो है, तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे जितने लड़के बैठे हैं, ये राजस्थान जयपुर के हैं, जहाँ का लिटरेसी रेट कितना है जयपुर का? 2011 के सेंसस के हिसाब से 73%। हाँ, जहाँ पे 73 शिक्षित है। और ये तो काफी बीटेक वगैरह सबने ग्रेजुएशन किया है। बीटेक है 2 लोग और एक बीकॉम है। मैं बीएससी बीएड हूँ, ठीक है, 2 बीसीए है। तो मैं उन लोगों की स्थिति दिखा रहा हूँ कि मैं खुद की स्थिति दिखा रहा हूँ। तो कि ऐसा रहा है हमारा एजुकेशन, ठीक है। हमारे लिए जो जेंडर है उसको कुछ विशेष बना दिया गया। और मैं एक और चीज, मेरे गांव में अभी भी कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पे लड़की और लड़का बात तक नहीं कर सकते। स्कूल वो है कि दोनों है, मतलब लड़की लड़कियां है। आप बिल्कुल सरप्राइज होंगे, पर ऐसी स्कूल्स है जहाँ पे उनके स्टूल्स के बीच में भी ऐसा होता है कि हाँ इतना कि गैप होता है, ठीक है। और कोई बात नहीं करनी है, उनको बात करनी है तो टीचर के थ्रू बात करनी है।
कि अगर लड़की को कुछ मांगना है लड़के से तो वो पहले टीचर को जाके बोलेगी और फिर मतलब ये 12 बोलना चाहूँगी, मैं जिस कोचिंग में जिस पे मैंने पढ़ाई की है, जिस कोचिंग से, वहाँ पे ऐसे था कि पहले लड़का लड़की साथ बैठते थे। 2-4 दिन वहाँ अलाउ किया था कि लड़का लड़की साथ बैठ सकते हैं, बट फिर क्या हुआ कि जैसे वही बात है कि लड़कों को शुरू से मतलब पता नहीं होता, वो एज अ बॉडी ही देखते हैं लड़की को, तो वो उनके साथ सहज हो नहीं पाते। तो फिर जब एकदम से आप उनको साथ बैठाओगे तो उनकी जो वही है जो भावनाएं कामनाएं बोलो कुछ भी बोलो, तो फिर क्या क्या इस चीज़ को समझने की जगह हुआ ये कि लड़का लड़की को अलग सेपरेट कर दिया। मतलब ऐसा स्कूल में भी देखने को मिलता है, ठीक है, कि उस वो चीज़ एक सामान्य, वो पहली चीज़ उसकी वजह क्या है, जो भी मतलब मानसिक स्तर पे जो कामना वाली चीज़ है वो आती क्यों है, क्योंकि आपने उसको विशेष बना दिया, ठीक है, वो आती है इसलिए। अब आप ये करके एक बच्चा एक मतलब छोटा सा है जो 5th क्लास में पढ़ता है, एक लड़की है 5th 6th में पढ़ती है, वो लोग उनको 8 से 10 साल तक ये सिखा रहे हो कि अलग रहो, हाँ, लड़की कुछ स्पेशल है, लड़का कुछ स्पेशल है, दोनों के लिए है। लड़का और लड़की बोलने से मतलब ये नहीं है कि मैं लड़का हूँ तो मैं लड़की का इस्तेमाल कर रहा हूँ, बाकी शायद मैं जितना जानता हूँ जितना समझता हूँ लड़कियों के लिए भी सेम। इसमें लड़कियां भी साथ भागीदार है, क्योंकि वो अपने आप को ही एज अ बॉडी के तौर पे देखती है, तो उसमें लड़कों की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उन्हें भी तो अपनी एजुकेशन को, अपनी नॉलेज को, अपने सेल्फ नॉलेज को बढ़ाना होगा, तभी वो जैसे कोई बात करना चाहे तो आपको एज अ बॉडी ना देखे, आपकी नॉलेज देखे, आपका सब कुछ। वही बात ये आ रही है कि जो सेपरेशन है वो दोनों तरफ है। इसमें ऐसा नहीं है कि लड़के में, लड़कियां भी काफ़ी होती है जो बोलने में सहज नहीं हो पाती, ठीक है, और ऐसे ही लड़के भी काफ़ी होते हैं, और इसकी समस्या ये है कि वो बॉडी आइडेंटिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा हो गया है, ठीक है, और उसकी प्रॉब्लम, रूट प्रॉब्लम है वो है हमारा एजुकेशन, जिसमें अभी तक हमने जो बात की, आपकी स्कूलिंग हुई, मेरी स्कूलिंग हुई, इनकी स्कूलिंग हुई, सभी की स्कूलिंग केवल 10th बोर्ड और 12th बोर्ड तक सिमटी हुई थी। उसमें ना तो कोई कम्युनिकेशन था, ना कोई एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी थी, कोई भी नहीं था कि वहाँ पे वो दोनों साथ बैठ के कुछ खेलेंगे, कुछ है ना, तो वहाँ पे कुछ सीखेंगे, वो वाली चीज़ तो है नहीं थी, ठीक है। आप क्लास में बैठा रहे हो, क्लास में भी लड़कों का एक एरिया अलग, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है कि भारत के जो टॉप 5-10% लोग होते होंगे, उनके बच्चे जिन स्कूलों में पढ़ते होंगे उनमें नहीं होता होगा ऐसा, ठीक है, पर बाकी जो भारतीय है, जो 90% स्कूलें हैं, उनका कुछ सिनेरियो कुछ ऐसा ही है। आपने वो डाटा देखा? देखिए, मैं आपको अभी कुछ आंकड़े बताता हूँ, जिससे कि आपको पता चलेगा कि भारतीय लोग वर्तमान में शिक्षा और ज्ञान को मतलब कितना सम्मान और महत्व दे रहे हैं, और बाकी की इधर उधर की फालतू चीज़ों को कितना महत्व दे रहे हैं। जैसे कि 2023 का भारत का एजुकेशन बजट था 1,12,899 करोड़, जो कि GDP का लगभग 2.7% के लगभग था, और अभी 2024 में भारत का एजुकेशन बजट है लगभग 1.48 लाख करोड़, और 1.48 लाख करोड़ है, और अगर हम इसमें स्किल और एम्प्लॉयमेंट को भी जोड़ दें तो 1.64 लाख करोड़ के समथिंग आ जाता है, जो कि लगभग 2.7 से 3% के लगभग आता है एजुकेशनल एक्सपेंडिचर। समझ रहे हो आप? और भारतीय लोग वेडिंग इंडस्ट्री पता है कितना है? 10 लाख करोड़ लगभग आंकड़ा है। तो आप देख सकते हो कि भारतीयों के लिए मतलब शिक्षा से ज़्यादा जरूरी आम जो भारतीय है, मतलब भारत का एवरेज निकालते हैं तो शादी में जो खर्चा होता है वो एक औसत होता है 12 लाख रुपए, और जो एजुकेशन पे पूरे एक यंग एडल्ट है जिसकी कॉलेज एजुकेशन तक जो जितना खर्चा होता है इंडिया में, उसका एवरेज है 6 लाख रुपए। मतलब सीधा कि जो 2 दिन है उस पे हम 12 लाख रुपए खर्च कर देते हैं, ठीक है, और जो 15 साल का एजुकेशन है उस पे हम उस 2 दिन का आधा भी खर्च नहीं करते। और भारत में